जय हिंद। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो कि हाल ही में चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहाँ के छात्रों के द्वारा वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हजारों की संख्या में वहाँ के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और इसी प्रोटेस्ट को देखते हुए वहाँ जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं सभी की सभी बंद कर दी गई है। वहाँ पर ट्रेनों को रोक दिया गया है, मेट्रो को स्थगित कर दिया गया है और जो वहाँ की फ़्लाइट है उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ तक कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली जितनी ट्रेनें हैं उन सभी को भी रद्द कर दिया गया है। बांग्लादेश में वहाँ के छात्रों के द्वारा सरकारी कार्यालयों में भी आग लगा दी गई है और सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुँचाई जा रही है। यह प्रोटेस्ट स्टूडेंटों के द्वारा आरक्षण के विरुद्ध किया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि किस बात को लेकर के छात्र इतना एग्रेसिव हो गए हैं। बात 1971 की है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ था। 1971 से पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा ही था। उस समय बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान और जो पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बंगाली मुसलमानों वाला था। इन लोगों की आपस में बनती नहीं थी, ये लोग आपस में झगड़ते रहते थे और पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पे अत्याचार किया जाता था। इसी अत्याचार को देखते हुए 1971 में भारत के इंटरफेरेंस से जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से टूटकर अलग होकर के एक नया देश बना और उसका नाम बांग्लादेश पड़ा। बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद वहाँ के पीएम मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के पिता थे, उनके द्वारा यह कहा गया था कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जिन लोगों का योगदान है और जो लोग शहीद हुए हैं उन लोगों के वंशजों को 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा। इसी 30% आरक्षण को लेकर के वहाँ के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 1971 के बाद बांग्लादेश में 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसमें से 30% स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों के लिए, 10% पिछड़े जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांगजनों के लिए किया गया था। यहाँ पर छात्रों का सरकार पे आरोप है कि वो अपने लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अपने लोगों को इम्पोर्टेंस देने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता सेनानी की, हाँ भाई इन लोगों ने हमारा लड़ाई में साथ दिया था, ये लोग हमारे सदस्य हैं। जब युद्ध हो रही थी तब ये लोग मुजीबुर रहमान की सदस्यता में थे। इन लोगों को मेजोरिटी में फ़ायदा दिया जा रहा है। इसी बात पर जो वहाँ के छात्र हैं वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। इसी आरक्षण को लेकर के छात्रों के द्वारा 2018 में भी प्रोटेस्ट किया गया था। उस समय यह प्रोटेस्ट 4 महीना तक चला था और उस समय वहाँ की पीएम शेख हसीना थी। उस समय भी इस प्रोटेस्ट के आगे वहाँ के सरकार को झुकना पड़ा था और आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया था। फिर 5 जून 2024 को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बयान निकला जिसमें वहाँ बताया गया था कि स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों को 30% आरक्षण दिया जाएगा, जिस तरह से 2018 के पहले दिया जा रहा था। इसी बात को लेकर के वहाँ के छात्र हिंसक हो गए और वहाँ पे जितने भी छात्र उन्होंने अपने सर पे पूरे बांग्लादेश को उठा लिया। वहाँ पे अब तक 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और बांग्लादेश में हो रहे इस प्रोटेस्ट के अधिक उग्र होने के कारण वहाँ के पीएम शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके भाग गई हैं। आई होप आप लोगों को हो रहे प्रोटेस्ट का मुख्य कारण अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।